कैसे कोई शख्स आदमी से हैवान बन जाता है। ऐसी अनगिनत खबरें हम हर रोज पढ़ते देखते हैं, लेकिन हालिया दिनों में ऐसी घटनाएं शायद लगातार हो रही हैं जिसे हम सुनना भी नहीं चाहते और देखना भी नहीं चाहेंगे। ऐसी कई खबरें हैं जिन्होंने देश को सकते में डाल दिया, लेकिन पिछला जो 24 घंटा था उससे देश हिल गया। देश के अलग अलग राज्यों शहरों में आने वाली कई तरीके की खबरों, हैवानियत की हद हर तरह की खबरों में मिल जाती है। लेकिन आज चलिए हम आपको कुछ वो 3 ऐसी वारदातें बताते हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, चाहे वो श्रद्धा मर्डर केस हो या फिर मुंबई मर्डर केस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुंबई मीरा रोड मर्डर केस यानी सरस्वती हत्याकांड। हाल ही में मुंबई से एक मामला सामने आया जिसमें आरोपी ने दरिंदगी के मामले में श्रद्धा वाले मामले को भी पीछे छोड़ दिया। इस वारदात में पहले लिव इन पार्टनर ने महिला की बेरहमी से हत्या की, फिर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके प्रेशर कुकर में उबाला। इससे मन नहीं भरा, उसने उसको मिक्सी में पीसा। इंसानी जिस्म के टुकड़ों को उस दरिंदे ने किचन में जाकर प्रेशर कुकर में डाला, गैस पर चढ़ाया। जरा सोचिए मानसिकता कैसी रही। आरोपी की पहचान 56 साल के मनोज साने के रूप में हुई है, जबकि उसका शिकार बनी महिला 24 साल छोटी है यानी 32 साल की, जिसका नाम था सरस्वती वैद्य। ये दोनों आकाश गंगा सोसाइटी की बिल्डिंग में किराए के फ्लैट में पिछले 7 साल से रह रहे थे। पुलिस ने कातिल लिव इन पार्टनर मनोज को तो गिरफ्तार कर लिया। मनोज ने बयान में बहुत सारी बातें कही, हर रोज वो अपनी अलग अलग बयानात पुलिस को रख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इस मर्डर के पीछे की असलियत क्या थी। पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया। इस वारदात का खुलासा बुधवार की रात को हुआ। नया नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने कहा, हत्या की ये खौफनाक वारदात आकाशगंगा सोसाइटी की 7वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 704 में हुई। हालांकि इस हत्याकांड की तारीख का पता नहीं चला है। अब जो आरोपी है वो ये कह रहा है कि सरस्वती ने सुसाइड कर लिया। जब वो घर में दाखिल हुआ, उसने सरस्वती को फर्श पर पड़ा देखा, वो डर गया। उसे लगा कहीं पुलिस मर्डर के मामले में उसे गिरफ्तार ना कर ले, इसलिए उसने जाकर सरस्वती को पूरी तरीके से काटने के बाद मिक्सी में पीसा, प्रेशर कुकर में उबाला, उसके बाद कुत्तों को खिलाया ताकि उसके शव को ठिकाने लगाया जा सके। लेकिन इससे पहले कि वो पूरे शव को ठिकाने लगा पाता, वो पकड़ा गया। चलिए अब दूसरी वारदात का जिक्र करते हैं। वारदात है लखनऊ उत्तर प्रदेश की। तहजीब और अदब के शहर लखनऊ में रेप और हत्या की वारदात ने पुलिस को हलकान कर दिया था, जहां एक शख्स दरिंदा बनकर एक नाबालिग लड़की पर टूट पड़ा था। पहले उसने लड़की के साथ बलात्कार किया, फिर बड़ी ही बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। उसने कत्ल को जिस तरीके से अंजाम दिया, उसे जानकर किसी भी इंसान का कलेजा बैठ जाएगा। दिल धड़कने ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने लगेंगी। जब जब आप इस वारदात के बारे में सोचेंगे, आपकी नींद उड़ जाएगी। दरअसल सनसनीखेज कत्ल की यह वारदात लखनऊ के इंदिरा नगर थाने की है, जहां तकरोही इलाके में बुधवार को शाहिद नाम के आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। पहले आरोपी मौका देखकर उस नाबालिग लड़की के घर में घुसा, फिर जबरन उसके साथ रेप किया। जब उसके सिर से हवस का भूत नहीं उतरा, तब उसे लगा कि अब वो पकड़ा जाएगा। इसी बात के डर से आरोपी ने पीड़ित लड़की के सिर में हथौड़ा मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद शातिर आरोपी ने लड़की की लाश को कमरे में ही गले में फंदा लगाकर लटका दिया, मानो जैसे लड़की ने खुदकुशी कर ली हो। घर वाले जब लौटकर घर आए तो घर का मंजर देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक कमरे में लड़की की लाश फंदे से लटकी हुई मिली। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस की टीम को मिली, पुलिस वहां पर पहुंची और पहले लड़की की लाश को फंदे से उतारा, फिर पंचनामे की कार्रवाई के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब पीड़िता के पिता ने इस मामले में पुलिस को शिकायत देते हुए रेप और हत्या करने का इल्जाम शाहिद नाम के युवक पर लगाया है। पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। अब आरोपी की तलाश चल रही है। तीसरी वारदात जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही वो थी दिल्ली की श्रद्धा मर्डर केस। 18 मई के दिन ही आफ्ताब अमीन पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या की। इसी साल 9 मई को ही आफ्ताब के खिलाफ कोर्ट ने हत्या के आरोप तय करते हुए हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया। आफ्ताब अमीन पूनावाला और श्रद्धा वालकर 2019 में एक डेटिंग ऐप पर मिले थे। आफ्ताब का दावा था कि वो दोनों उसी साल से लिव इन में रह रहे थे। श्रद्धा के परिवार के मुताबिक दोनों मुंबई के एक कॉल सेंटर में भी साथ काम करते थे। श्रद्धा और आफ्ताब की शादी को लेकर बहुत बहस हुई। श्रद्धा आफ्ताब पर शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी। गुस्से में आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबा दिया। कत्ल के 2 दिन के बाद आफ्ताब एक 300 लीटर वाला फ्रिज लेकर आया ताकि वो श्रद्धा के शव के टुकड़े कर सके और बाद में
उसे फ्रीज करके कहीं कहीं ठिकाने लगा दे। इसके बाद अगले 16 दिनों तक आफताब रोज देर रात को घर से निकलता, मेहरौली के जंगलों में श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंकता। उसने घर में अगरबत्ती जला रखी थी ताकि घर से बाहर बदबू न जाए। यही नहीं, आफताब ने घर से खून साफ करने के लिए कई तरीके के प्रयोग किए जो उसने गूगल पर सर्च करके देखा। बहुत सारे केमिकल्स भी उसके घर से मिले थे। कई ऐसी वारदातों में एक वारदात साक्षी की भी सामने आई, जब साक्षी की हत्या कर दी गई उसके कथित प्रेमी के द्वारा। साक्षी को कई बार चाकू से गोदकर और गली में ही उसे मार दिया गया। ऐसी ही एक वारदात निकी हत्याकांड की भी सामने आई, जब निकी को उसी के प्रेमी ने मार दिया और उसके शव को फ्रिज में रखा। उसी दौरान उसके प्रेमी ने शादी भी की। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली इन वारदातों में एक एंगल जो अक्सर चर्चाओं में रहता है वो लव जिहाद का रहता है। लेकिन अगर बहुत बारीकी से इन क्राइम की रिपोर्ट्स को देखें या फिर बहुत बारीकी से इन गुनाहों की लिस्ट को देखें तो यहाँ कहीं पर भी लव जिहाद जैसी चीज़ें नज़र नहीं आती। चाहे वो निक्की हत्याकांड का मामला हो या फिर मामला मुंबई मीरा रोड मर्डर का हो, क्योंकि इसमें लड़का और लड़की दोनों ही हिंदू रहे। तो एक तरीके से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि हैवानों की शक्ल धर्म से नहीं पहचानी जाती। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।